स्वागत है आप सभी का एमपी परीक्षा के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। आज की शिफ्ट को अगर हम लोग देखें तो मेंसुरेशन से अच्छे खासे सवाल पूछेंगे और मेंसुरेशन में भी स्पेशली आपका 3D पार्ट जो भी है 3D से अच्छे खासे सवाल पूछेंगे और 3D से भी जो भी सवाल थे वो आपके फॉर्मूले बेस्ड थे। तो इस छोटी सी क्लास में मैं 3D के सारे फॉर्मूले आपको एक ही क्लास में रिवाइज करा देता हूँ ताकि कोई भी अगर आपके सामने सवाल आए स्पेशली इस टॉपिक से तो आप लोग अच्छे से कर सको। मीन मीडियन मोड मैंने कंप्लीट करा दिया है, वहां से सवाल आज भी 4 से 5 पूछे जा रहे हैं। ठीक है, फ्रैक्शन कल मैंने करा दिया था, हालांकि आज बहुत कम फ्रैक्शन के सवाल देखने को मिले किसी शिफ्ट में। ठीक है, अब आज की जो शिफ्ट थी उनमें सबसे ज्यादा जो बच्चों के थे कि सर मेंसुरेशन 3D के सवाल ज्यादा थे, 2D के भी थे लेकिन 3D के ज्यादा थे और 2D के जो भी थे वो आसान थे। तो 3D के हम सारे सवाल यहाँ पर देखने वाले हैं। 3D में कौन कौन से सबसे पहले आपको देखना है, देखो घन, ठीक है, घनाभ, ठीक है, घन घनाभ। उसके बाद आपको देखना है बेलन, उसके बाद देखना है आपको शंकु, ठीक है, उसके बाद देखना है आपको शंकु, ठीक है, उसके बाद देखना है आपको गोला, उसके बाद देखना है आपको यहाँ पर अर्धगोला। प्रिज्म पिरामिड में नहीं करा रहा हूं क्योंकि प्रिज्म पिरामिड और समचतुष्फलक से कोई भी सवाल अभी तक मुझे सुनने में नहीं आया है। ठीक है, अगर आया हो तो आप लोग कमेंट बॉक्स में बता देना, तो उनके भी मैं क्वेश्चंस और फॉर्मूले करा दूंगा। ठीक है, अर्धगोला क्लियर है। चलो अब एक एक करके समझते हैं। देखो सबसे पहले अगर मैं आपसे बोलूं कि बेटा घन, ठीक है, देखो घन के फॉर्मूले अगर मैं आपको बताऊं, सबसे पहले घन, घन होता क्या है ध्यान से समझना। घन आपका इस टाइप से बनेगा, मैं एक ही स्लाइड पर सारे फॉर्मूलेज आप लोगों को लिख के बता देता हूं ताकि आप लोगों का अच्छे से रिवीजन हो जाए। जैसे इंग्लिश में आप क्यूब बोलते हो, ठीक है, वॉल्यूम निकालोगे तो क्या करोगे, इसकी सारी साइड्स बराबर होंगी, ठीक है, ए क्यूब। सरफेस एरिया कैसे निकालोगे, यहाँ पर 4a², ठीक है। टोटल सरफेस एरिया कैसे निकालोगे, यहाँ पर 6a², ठीक है, 6a², ठीक है। डायगोनल विकर्ण निकालोगे तो a√3। इसी तरीके से घनाभ, ठीक है, इसी तरीके से यहाँ पर आपका घनाभ, इसी तरीके से घनाभ, इसे आप क्यूबॉइड बोलते हो, ठीक है, इसे आप लोग क्यूबॉइड बोलोगे, ठीक है, इसे आप क्या बोलोगे, क्यूबॉइड बोलोगे। इस तरीके से बनता है, मतलब ये देखो ध्यान से समझना ये क्यूबॉइड होता क्या है। ये एक तरीके से आपका वर्ग का 3D फॉर्म है और ये आपके आयत का 3D फॉर्म है। अगर आप इसका, ठीक है, वॉल्यूम देखोगे तो यहाँ पर क्या करोगे LBH। सरफेस एरिया देखोगे तो यहाँ पर क्या करोगे आप 2, ठीक है, BH प्लस आपका LH, ठीक है। टोटल सरफेस एरिया देखोगे तो यहाँ पर क्या मिलेगा आपको 2LB प्लस आपका BH प्लस आपका LH। डायगोनल विकर्ण देखोगे तो यहाँ पर क्या मिलेगा आपको L² प्लस B² प्लस आपका H², ठीक है। इसी तरीके से बेटा बेलन देखोगे, ठीक है, बेलन देखोगे तो बेलन को आप हिंदी में क्या, इंग्लिश में क्या बोलते हो यहाँ पर, सिलेंडर, ठीक है। बेलन को इंग्लिश में क्या बोलोगे आप, सिलेंडर। इस तरीके से बेलन आपका बनेगा, इस तरीके से आपका बेलन बनेगा, ठीक है, इस तरीके से आपका बेलन बनेगा। ये आपका रेडियस हो जाएगा, ये आपका ऊंचाई हो जाएगा। वॉल्यूम निकालोगे तो वॉल्यूम कैसे आएगा, πr²h, ठीक है। सरफेस एरिया निकालोगे तो क्या आएगा आपका 2πrh, ठीक है। टोटल सरफेस एरिया निकालोगे 2πrh प्लस आपका 2πr², ठीक है। अब बचा आपका गोला। गोला अगर इस तरीके से देखोगे तो गोले, ठीक है, गोला, ठीक है, गोला आपका ये हो जाएगा, ठीक है, गोला आपका ये हो जाएगा, जिसमें ये हो जाएगी आपकी क्या, त्रिज्या। वॉल्यूम निकालोगे तो यहाँ पर कितना आएगा आपका 4/3πr³, ठीक है। सरफेस एरिया और टोटल सरफेस एरिया दोनों में एक ही होते हैं, सरफेस एरिया और टोटल सरफेस एरिया दोनों में एक ही होंगे, तो जिनका फॉर्मूला होता है आपका 4πr², ठीक है। यहाँ पर होगा अर्धगोला, ठीक है, यहाँ पर होगा आपका अर्धगोला, ठीक है। अर्धगोला मतलब गोले का आधा भाग, गोले का आपका आधा भाग, ठीक है, गोले का आधा भाग। वॉल्यूम निकालोगे तो यहाँ पर कितना आएगा आपका, वॉल्यूम निकालोगे तो यहाँ पर 2/3πr³, ठीक है। सरफेस एरिया निकालोगे तो यहाँ पर बेटा 4πr² था, तो यहाँ पर हो जाएगा आपका 2πr², ठीक है। टोटल सरफेस एरिया निकालोगे तो यहाँ पर कितना आएगा आपका 3πr²। चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो क्योंकि इन सभी चीजों से, इन सभी आकृतियों से एक एक सवाल आपके हर शिफ्ट में पूछे जा रहे हैं। आपको करना कुछ भी नहीं है, बस यहाँ भी जो भी आपको वैल्यू देके रखे, इस वैल्यू, यहाँ पर वैल्यू उठाकर पुट करोगे ना तो आपको आपका आंसर मिल जाएगा। वैल्यू पुटिंग करनी, और वैल्यू पुटिंग कब कर पाओगे, जब ये सारे फॉर्मूलेस आप लोगों को पता होंगे। ये मैंने मेंसुरेशन आपको 3D के जितने भी टॉपिक से, जितने भी टाइप से आपके सवाल पूछे जा रहे हैं,
प्रिज्म पिरामिड और समचतुष्फलक। समचतुष्फलक मतलब टेट्राहेड्रोजन। ये मैं 3 मैंने छुड़वाए हैं क्योंकि इनसे कोई भी अभी तक सवाल देखने को नहीं मिला है, ठीक है। बाकी अब आपका 2D का पार्ट बचा है। अब आप लोगों का जो 2D का पार्ट बचा, जैसे आपका ट्राइंगल हो गया, ठीक है, जैसे आपका त्रिभुज हो गया, ठीक है। अब त्रिभुज अगर देखोगे ना, त्रिभुज त्रिभुज अगर आप लोग देखोगे, त्रिभुज सबसे पहले अगर आप देखोगे तो त्रिभुज कितने टाइप के हो जाएंगे, जैसे यहाँ पर आपका समबाहु हो जाएगा, समबाहु, ठीक है, समबाहु हो जाएगा, ठीक है। आपका विषम बाहु हो जाएगा, विषम बाहु हो जाएगा। वैसे हालांकि सारे फॉर्मूले आप लोगों को पता होंगे, लेकिन फिर भी आप लोग एक बार देख लो, ठीक है। फिर आपका समबाहु, विषम बाहु, समद्विबाहु हो जाएगा, सम द्विबाहु हो जाएगा, ठीक है। और आपका यहाँ पर चौथा समकोण हो जाएगा, समकोण, ठीक है। चतुर्भुज की बात करोगे, चतुर्भुज चतुर्भुज की बात करोगे तो चतुर्भुज यहाँ पर आपको कौन कौन से मिलेंगे, पहला चतुर्भुज मिलेगा आपको वर्ग, ठीक है। दूसरा मिलेगा आपको यहाँ पर आयत, आयत। तीसरा मिलेगा यहाँ पर आपका समांतर चतुर्भुज, समांतर चतुर्भुज, ठीक है। चौथा मिलेगा आपको समचतुर्भुज, ठीक है। पांचवा मिलेगा आपको समलंब, ठीक है। फिर आपको मिलेगा क्या, वृत्त, वृत्त, और या फिर आपका अर्धवृत्त, अर्धवृत्त। ये आप लोगों को पढ़ना है मेंसुरेशन 2D में। तो एक एक करके अगर देखोगे यहाँ पर, एक एक करके अगर आप लोगों ने देखा यहाँ पर, तो सबसे पहले आप क्या उठाओगे, यहाँ पर समबाहु उठाओगे, समबाहु, ठीक है। समबाहु त्रिभुज जैसे ही आप उठाओगे ना, तो सबसे पहले तीनों साइड्स आपकी बराबर हो जाएंगी। आप एरिया निकालोगे यहाँ पर कैसे, ठीक है, एरिया निकालोगे √3/4a²। पेरीमीटर अगर निकालोगे, ठीक है, पेरीमीटर निकालोगे यहाँ पर 3a। यहाँ पर 2D में केवल आपको एरिया निकालना है और पेरीमीटर निकालना है, ठीक है। विषम बाहु देखोगे तो, ठीक है, विषम बाहु अगर देखोगे, विषम बाहु त्रिभुज, ठीक है। तो यहाँ पर क्या करोगे आप, सबसे पहले तीनों साइड्स आपकी अलग अलग होंगी, तीनों साइड्स आपकी अलग अलग होंगी। एरिया कैसे निकालोगे, सबसे पहले आपको एस निकालना पड़ेगा, जिसमें ए प्लस बी प्लस आपका सी अपॉन आपका 2। और एरिया निकालोगे तो एरिया कैसे निकालोगे, यहाँ पर आप एस, एस माइनस ए, ठीक है, एस माइनस बी, ठीक है, और आपका एस माइनस सी। फिर आपका समद्विबाहु हो जाएगा, सम, ठीक है, द्विबाहु। देखो समद्विबाहु का वैसे तो फॉर्मूला आप लोगों को पता होगा, लेकिन बेटा यहाँ पर आप जो एरिया निकालोगे ना, वो 1/2 बेस इंटू हाइट से निकालना, 1/2 बेस इंटू हाइट से निकालना, क्योंकि यही थोड़ा सा आसान है फॉर्मूला। आपको मेन जो है ना, वो हो सकता है परेशान करे। और समकोण की बात करोगे, समकोण त्रिभुज, ठीक है, समकोण त्रिभुज। तो समकोण त्रिभुज में भी आपको एरिया इसी तरीके से निकालना है, क्या, 1/2 बेस इंटू आपका हाइट, 1/2 बेस इंटू आपका हाइट। बाकी पेरीमीटर कोई सी भी आकृति हो, सम ऑफ ऑल साइड्स आपकी पेरीमीटर निकालने का आपका तरीका रहेगा। चतुर्भुज की बात करोगे यहाँ पर, ठीक है, ये आपको मैंने त्रिभुज बता दी। अब चतुर्भुज की अगर आप लोग बात करोगे, चतुर्भुज में सबसे पहले आएगा आपका वर्ग, ठीक है। वर्ग मतलब यहाँ पर चारों साइड्स जिसकी बराबर है। एरिया कैसे निकालोगे, ये आपका ए, ये आपका ए, ठीक है, ये हो जाएगा आपका a²। पेरीमीटर सम ऑफ ऑल साइड्स, ठीक है। आयत हो जाएगा आपका ये आयत, ठीक है, आयत, आयत के लिए यहाँ पर क्या करोगे, ये एल हो जाएगा, ये आपका बी हो जाएगा। एरिया कैसे निकालोगे, ये हो जाएगा एल और बी। पेरीमीटर सम ऑफ ऑल साइड्स, ठीक है। आपका समांतर चतुर्भुज बचेगा, समांतर चतुर्भुज। समांतर चतुर्भुज का एरिया कैसे निकालोगे, समांतर चतुर्भुज आपका इस तरीके से बनेगा, ठीक है। आपका यहाँ पर मिलेगा क्या, बेस एरिया, बेस इंटू आपका हाइट। फिर बचेगा आपका समचतुर्भुज, समचतुर्भुज। समचतुर्भुज में क्या करोगे आप लोग, समचतुर्भुज मतलब इस तरीके से, ठीक है। एरिया कैसे निकालोगे, एरिया मतलब 1/2 डायगोनल फर्स्ट, विकर्ण पहला और विकर्ण आपका दूसरा। फिर बचेगा आपका समलंब, ठीक है, समलंब आपका चतुर्भुज। समलंब चतुर्भुज मतलब यहाँ पर इस तरीके से, इस तरीके से आपका समलंब चतुर्भुज बनेगा, जिसमें एरिया यहाँ पर 1/2 समांतर भुजाओं का योग a प्लस बी, समांतर जो भी भुजाएं हैं इन दोनों का योग इंटू आपका हाइट, ये हो जाएगा। पेरीमीटर के फॉर्मूले मैंने नहीं लिखा है क्योंकि सारे एक ही है, मतलब सम ऑफ ऑल साइड, जितनी भी भुजाएं आपको देके रखी हैं उनको आप लोग जोड़ देना। वृत्त की बात करोगे यहाँ पर, ठीक है, वृत्त की बात करोगे तो यहाँ पर क्या मिलेगा, आर। एरिया कैसे निकालोगे, πr²। पेरीमीटर कैसे निकालोगे, ठीक है, यहाँ पर निकालोगे 2πr, ठीक है, 2πr, ये हो जाएगा। इसी तरीके से अर्धवृत्त अगर आप निकालोगे यहाँ पर, तो एरिया कैसे निकालते हो यहाँ पर, ठीक है, एरिया निकालोगे πr² का आधा। पेरीमीटर कैसे निकालोगे, पेरीमीटर कैसे निकालोगे यहाँ पर πr प्लस आपका, ठीक है, पेरीमीटर आएगा आपका πr प्लस आपका 2r। ये पूरे आपके
फॉर्मूले हैं मेंसुरेशन के, जिसमें मैंने सबसे पहले 3D कराया क्योंकि ये हर शिफ्ट में पूछे जा रहे हैं। फिर उसके बाद मैंने आपको 2D के कराए। चाहो तो इनका स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है, चाहो तो इनका आप लोग स्क्रीनशॉट ले लो। क्लियर है? तो ये सारी चीजें हैं जो पर डे डेली बेसिस पर जिन टॉपिक से ज़्यादा आपका सवाल पूछे जाते हैं, ज़्यादा आपके सवाल पूछे जाते हैं, उनको मैं यहाँ पर करा देता हूँ ताकि कम समय में आपके पास मैक्सिमम कंटेंट पहुँच सके। बाकी आप किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की अगर तैयारी कर रहे हो तो आप सभी के लिए परीक्षा एप्लीकेशन लेकर आया प्रो की मेंबरशिप। इस मेंबरशिप के माध्यम से पूरे 1 साल तक आप हर एक एग्जाम के मॉक टेस्ट लगा सकते हो। इस मेंबरशिप से जुड़ने के लिए आपके पास एक रेफरल कोड है SOMSER40, इससे मिलेगा आपको 40% का डिस्काउंट। एक बार आपको मेंबरशिप लेनी है, फिर पूरे साल भर जितने भी आपके एग्जाम्स आएंगे आपके सामने, चाहे वो सेंट्रल लेवल का हो या फिर आपके स्टेट लेवल का हो, सारे एग्जाम्स के यहाँ पर आपको मॉक टेस्ट मिलेंगे पूरे फ्री। बाकी वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब और इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर।